नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 47वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। युवा गांधी 6 महीने की छुट्टी पर भारत आए हैं, हिंदुस्तान आए हैं दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन यहाँ वो 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठे हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा कि कैसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के मुद्दे पर सबसे पहले मुंबई में सभा की, उसके बाद पूना में और मद्रास में तो एकदम जबरदस्त उनकी सभा हुई, बहुत सफल सभा हुई। उसके बाद आज हम बात करेंगे कि वो कलकत्ता पहुंचे और यहाँ वो लिखते हैं, एक बहुत गूढ़ बात लिखते हैं, बहुत समझने वाली बात लिखते हैं कि अगर आप अपने विरोधी को, प्रतिपक्षी को, दुश्मन कह लीजिए, अपने दुश्मन को न्याय देंगे तो आपको भी जल्दी न्याय मिलेगा। अब इस बात का क्या अर्थ है और कैसे उनका ये अनुभव है, ये आज हम देखेंगे। और वो घटना वो बताते हैं कि कैसे विरोधी को आपने न्याय दिया, उसके पक्ष में भी जो बातें थी वो भी आप रखे, तो कैसे सामने वाला आपका समर्थक बन जाता है। पूरी बात आज हम करेंगे। बहुत एक नीति की बात है, तो इसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो असल में वो मद्रास में जब सभा सफल हुई तो उसके बाद गांधी जी अब कलकत्ता पहुँचे और कलकत्ता में उनका कोई परिचय नहीं था, किसी से जान पहचान नहीं थी, कोई उनके पास सूत्र भी नहीं था जो उनके काम को आगे बढ़ाए। कलकत्ता पहुँचे और वो ग्रेट ईस्टर्न होटल, वहाँ पर वो ठहरे। अब उनके पास था कि अब कैसे काम की शुरुआत करें, सभा वहाँ भी करनी है, कोलकाता में भी। तो होटल में, जिस होटल में वो ठहरे थे, वहीं पर द डेली टेलीग्राफ, इसके प्रतिनिधि भी वहाँ पर आए और उनसे मुलाकात हो गई। उनका नाम था एलर थार्प। तो उनसे मुलाकात हुई और वो दक्षिण अफ्रीका के बारे में उन्होंने रुचि ली। फिर उन्होंने अपने जहाँ वो ठहरे थे वहाँ आमंत्रित किया। वो बंगाल क्लब में ठहरे हुए थे, तो वहाँ उन्होंने आमंत्रित किया और गांधी जी वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ जो दीवान खाना था, आप ड्राइंग रूम कह सकते हैं, तो दीवान खाने में वो किसी हिंदुस्तानी का प्रवेश वर्जित था। तो एलर थार्प जो है वो जब लेके पहुँचे तो गांधी को रोक दिया। वहाँ के जो दरबान थे, जो लोग थे, उन्होंने रोक दिया। तो वो लिखते हैं कि थार्प को बड़ा अफसोस हुआ कि ये हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ हैं वो यहाँ के हिंदुस्तानियों से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं। उसके बाद खैर वो अपने कमरे में ले गए, बहुत सारी बात हुई दक्षिण अफ्रीका के बारे में, उन्होंने भी अपने कुछ सुझाव दिए। उसके बाद गांधी जी अब कहाँ करें, कैसे करें, तो इन्होंने सोचा कि उस समय जो बड़े नाम थे उनसे जाके मिले। जैसे वो मुंबई में मिले थे, पूना में मिले थे गोखले से और तिलक से, सब लोगों से मिले थे, तो वैसे ही अब बंगाल के देव कहे जाते थे, उनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बहुत नाम है उनका। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी से जाके वो मिले और दक्षिण अफ्रीका की बात बताई। और 26 साल के गांधी हैं, याद रखिए। तो वो जो है, उन्होंने कहा कि यहाँ बंगाल में, कोलकाता में आपके इस काम में बहुत कम लोग रुचि लेंगे, क्योंकि यहाँ ही इतनी समस्याएं हैं, इतनी विडंबनाएं हैं कि उसी को हल करने में लोग परेशान हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के साथ क्या हो रहा है, इस पर शायद ही कोई रुचि ले। तो फिर भी उन्होंने कहा कि आप अपना प्रयास जारी रखिए और आपको इस काम में महाराजा लोग मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने 2 महाराजाओं का नाम बताया और कहा कि उनसे जाके आप मिलिए। और एक थे राजा सर प्यारे मोहन मुखर्जी और दूसरे थे महाराजा टैगोर। गांधी जी लिखते हैं कि ये दोनों महाराजा से जाके वो मिले, लेकिन इन दोनों ने कोई ध्यान नहीं दिया, ये अपनी बात उनको समझा नहीं पाए। गांधी जी लिखते हैं कि मेरी दाल नहीं गली। तो खैर, अब उसके बाद गांधी कैसे क्या करें, तो ये वहाँ पर जो अखबार थे, तो अखबार के दफ्तरों में गए, वहाँ के संपादक से मिले। उसमें ये सबसे पहले गए अमृत बाजार पत्रिका। तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक ने कोई महत्व नहीं दिया, दक्षिण अफ्रीका के मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो वहाँ से भी वो निराश होकर ही लौटे। उसके बाद वो गए बंगवासी अखबार था, उसके संपादक के यहाँ, और बंगवासी अखबार के संपादक ने तो हद कर दी और इनको घंटे भर बिठाए रखा वहाँ पर और उनसे बात तक नहीं की और दूसरे लोगों से वो बात करते रहे।
तो जब एकदम से काफ़ी ऐसे समय बीत रहा था, इन पर ध्यान ही नहीं दे रहा था वो संपादक, तो फिर इन्होंने अपनी बात बीच में ही जब रखी तो उस संपादक ने डांट दिया कि आप देख नहीं रहे हैं, मेरे पास फुर्सत नहीं है, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। तो खैर गांधी जी यहाँ लिखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी अपने दुख की बात बताते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, और जो संपादक होता है तो उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। और हालांकि वो लिखते हैं कि संपादक को ये भी मालूम रहता है कि उसके जो उसका दफ्तर है उसकी चारदीवारी से बाहर, उसके दरवाजे से बाहर उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो लेकिन वहाँ पर दफ्तर में तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो खैर वहाँ से वो बहुत वहाँ भी निराश होकर वहाँ से लौटे। उसके बाद वो 2 अंग्रेजी अखबार के संपादकों से मिले। वहाँ मिले वो, एक तो मिले वो आपको स्टेट्समैन के संपादक से मिले और इंग्लिशमैन के संपादक से मिले। ये अंग्रेजी अखबार के संपादकों ने इनकी बात को ध्यान से सुना और महत्व समझा दक्षिण अफ्रीका का, और दोनों अखबार के संपादकों ने कहा कि आप मेरे अखबार का उपयोग कर सकते हैं, आप जो लिखेंगे हमारे यहाँ छपेगा। और दोनों संपादकों ने इनसे जो बातचीत हुई, चर्चा हुई, इस बातचीत को प्रकाशित किया। और इंग्लिशमैन के संपादक वो थे सैंडर्स, उनका नाम था मिस्टर सैंडर्स। तो उन्होंने तो आगे बढ़ के ये कहा कि आप आगे भी मुझसे संबंध बनाए रखें, और जब आप दक्षिण अफ्रीका लौट जाएं तब भी हम आपसे संबंध बनाए रखेंगे। और दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों में एक निकटता बढ़ गई। और वो गांधी जी लिखते हैं कि ये निकटता आखिर बढ़ी क्यों? तो वो जो सैंडर्स थे उन्होंने गांधी से काफ़ी जिरह की, एक एक चीज़ पर, दक्षिण अफ्रीका की में भारतीयों की, हिंदुस्तानियों की स्थिति पर काफ़ी एकदम से इनसे जिरह की, और वो प्रभावित 2 बातों से हुए। तो गांधी जी ने जो अपनी बात रखी सैंडर्स के सामने, तो जिसको उन्होंने प्रकाशित भी किया, तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के गोरों का पक्ष भी रखा और हिंदुस्तानियों का पक्ष भी रखा। तो ये जो तरीका था, ये जो है, ये सैंडर्स को काफ़ी पसंद आया कि आप क्या होता है कि हम आमतौर से जिससे जो हमारा प्रतिपक्षी होता है तो उसका हम कोई पक्ष नहीं देखते हैं, वो ऐसा कर रहा है, हमारे विरोध में कर रहा है, तो उसकी क्या मजबूरी है, ये हम नहीं बात करते हैं। हम सिर्फ एक तरफा अपनी बात करते हैं और प्रतिपक्षी पर एकदम सीधा सिर्फ उसी की कमजोरी, सिर्फ उसी की गलती हम बताते जाते हैं, अतिशयोक्ति कर देते हैं। गलती बताने में हम एकदम से सिर्फ गलती ही ढूंढते हैं, अतिशयोक्ति कर देते हैं। तो सैंडर्स ने देखा कि गोरों की कमजोरी बताने में, गोरों की का पक्ष रखने में इन्होंने कोई अतिशयोक्ति नहीं की है, और हिंदुस्तानियों का पक्ष भी, जो दक्षिण अफ्रीका के हिंदुस्तानी हैं, उनका पक्ष भी बहुत ईमानदारी से रखा है। तो ये 2 चीज़ें यहीं पर गांधी लिखते हैं कि उनकी ईमानदारी और वो जो साफ साफ अतिशयोक्ति किए बिना उन्होंने अपनी बात रखी, ये दोनों चीज़ों से वो सैंडर्स प्रभावित हुए। और फिर यहीं पर गांधी लिखते हैं कि अगर आप अपने प्रतिपक्षी को, विरोधी को न्याय देंगे तो आपको भी जल्दी न्याय मिलेगा। ये अनुभव की बात है, ये हम भी प्रयोग करके देख सकते हैं। तो गांधी ने ये प्रयोग किया। अब उसके बाद तुरंत जो है वो अब मिलके सभा का माहौल बन गया। अखबार में ये सब जब छपा, लंबा लंबा आर्टिकल छपा, तो उसके बाद माहौल बन गया और अब लगा कि कलकत्ते में भी अब सभा हो जाएगी। तभी अचानक गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से तार मिलता है कि आप जितनी जल्दी हो दक्षिण अफ्रीका लौटिए, क्योंकि जनवरी में पार्लियामेंट बैठने वाली है। उसके बाद गांधी वहाँ से तुरंत मुंबई लौट आते हैं और सेठ अब्दुल्ला, उनके एजेंट को वो तार करते हैं कि जो सबसे पहला स्टीमर है उससे लौटने की मेरी व्यवस्था करिए। तब तक सेठ अब्दुल्ला ने खुद भी एक स्टीमर खरीद लिया था और सेठ अब्दुल्ला ने कहा कि आप मेरे स्टीमर से ही लौटिए। और गांधी जी दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका लौटे, इस बार परिवार के साथ लौटे, अपनी पत्नी, 2 बच्चे और वो बहनोई जिनका देहांत हो गया था, जिनकी बहुत सेवा की थी गांधी जी ने, तो उनके लड़के को। तो 3 बच्चे हो गए एक तरह से,
और पत्नी, तो और खुद वो, ये 4 लोग वहाँ से दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।